सीबीआई ने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एक बड़े घूसखोरी का भांडाफोड़ करते हुए 2 वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञों सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया। हृदय रोग विभाग की प्रोफेसर अजय राज और सहायक प्रोफेसर पर्वत गौड़ा चनप्पा गौड़ा को मेडिकल उपकरणों के आपूर्तिकर्ताओं से उनके उत्पादों और स्टेंट का उपयोग करने के एवज में रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने मंगलवार को एक चौंकाने वाला फैसला लेते हुए अपनी पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और उनके उत्तराधिकारी आकाश आनंद को सभी पदों से हटा दिया था। इस पर आकाश आनंद ने रिएक्ट करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। आकाश ने लिखा, आदरणीय बहन मायावती जी, आप पूरे बहुजन समाज के लिए एक आदर्श हैं। करोड़ों देशवासी आपको पूछते हैं, आपका आदेश सिर माथे पर है। भीम मिशन और अपने समाज के लिए मैं अपनी अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा। कर्मचारियों की बगावत के बीच एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कैबिन क्रू के 25 सदस्यों को बर्खास्त कर दिया है। एयर इंडिया ने यह एक्शन नियमों का हवाला देते हुए लिया है। जिन कर्मचारियों को कंपनी निकाला है उनमें सिक लीव पर गए कर्मचारी ही शामिल है। आपको बता दें कि कर्मचारियों की बगावत का खामियाजा अब यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। गुरुवार को भी एयर इंडिया एक्सप्रेस की 70 से ज्यादा फ्लाइट्स या तो रद्द है या फिर देरी से चल रही है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में एक भारतीय छात्र की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। अब इस मामले में करनाल के 2 भाइयों को ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार जिस भारतीय छात्र की हत्या की गई है वह करनाल का रहने वाला है, जो कि मेलबर्न में एमटेक की पढ़ाई कर रहा था। अभिजीत और रॉबिन गार्टन को मंगलवार सुबह गोलबर्न में तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। हरियाणा में इन दिनों राजनीतिक रस्साकसी लगातार जारी है। 3 निर्दलीय विधायकों ने नायब सैनी सरकार से समर्थन वापस ले लिया है, जिसके बाद उनकी सरकार अल्पमत में आ गई है और सरकार गिरने का खतरा गहरा गया है। हरियाणा में कभी बीजेपी की सहयोगी पार्टी रही बीजेपी के दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस को बीजेपी नायब सरकार गिराने का खुला ऑफर दे दिया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा, अगर कांग्रेस हरियाणा की बीजेपी सरकार गिराती है तो वह उसको बाहर से पूरा समर्थन देंगे। महाराष्ट्र के अमरावती से भाजपा सांसद नवनीत कौर राणा ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को खुली चुनौती दी है। नवनीत राणा ने कहा कि अगर हैदराबाद में 15 सेकंड के लिए पुलिस हटी तो पता नहीं चलेगा कि दोनों भाई कहां गए। नवनीत राणा बुधवार को हैदराबाद में भाजपा उम्मीदवार माधवी लता के लिए प्रचार करने गई थी। इस दौरान उन्होंने सांसद असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई पर जमकर हमला बोला। भाजपा सांसद ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बुधवार की रात 9 लोगों को लेकर जारी एक नाव झेलम नदी में पलट गई। घटना के बाद 7 लोगों को बचा लिया गया है। 2 लोग लापता हैं। बमपोर के तहसीलदार के अनुसार 9 लोग नदी की दूसरी ओर कुछ काम कर रहे थे। काम खत्म कर वापस लौटने के दौरान हादसा हुआ। 2 लोग लापता है। दोनों यूपी के निवासी हैं। एसडीआरएफ, पुलिस प्रशासन और पैरामिलिट्री फोर्सेज रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। शेयर बाजार में आज 9 मई को गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स करीब 550 गिरकर 72,907 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 160 अंक से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। ये 22,141 स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 शेयरों में गिरावट और केवल 8 शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी, पीएसयू बैंक, ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के शेयरों को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर्स के शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कहा कि पीओके को लेकर संसद का प्रस्ताव है और देश की हर राजनीतिक पार्टी यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि पीओके भारत में वापस आए। कुछ दिनों पहले भी जयशंकर ने कहा था कि पीओके कभी भी भारत से बाहर नहीं रहा है, यह हमेशा से भारत का हिस्सा है। सनराइजर्स हैदराबाद ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 10 विकेट से हरा दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 165 रन बनाए थे। 166 रन के लक्ष्य को हैदराबाद की टीम ने 10 ओवर के अंदर यानी 9.4 ओवर में हासिल कर लिया है। हैदराबाद ने 62 गेंद शेष रहते मैच जीत लिया है।